हम सभी को लाइफ में बहुत तरीके के फ़ियर्स होते हैं और उनमें से कुछ फ़ियर्स जो होते हैं वो बहुत रियलिस्टिक होते हैं और कुछ फ़ियर्स ऐसे होते हैं जो इमेजिनरी होते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कशिका जैन और आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे फ़ियर की जो आपको बहुत ज़्यादा तंग करता है, डराता है, रातों की नींद भी ख़राब करता है आपकी और आपको हर वक्त एक भ्रम सा रहता है कि आपके आसपास कोई है। मैं बात करने वाली हूँ आज फियर ऑफ गोस्ट के बारे में, स्पिरिट्स के बारे में। बहुत सारे लोगों को इस तरीके का डर लगता है कि उनको भूत दिखाई दे रहा है या कोई है ऐसा जो उनकी तरफ बढ़ रहा है, उनका गला दबाने की कोशिश कर रहा है या उनके आसपास उनको कोई प्रेजेंस फील होती है, उनको आभास लगता है। या अगर कोई स्टैचू भी देखेंगे तो उनको लगेगा कि वो उनकी तरफ आ जाएगा या उन्हें कुछ इस तरीके की आवाज़ें सुनाई आती हैं, कोई आकृति दिखाई देती है। ख़ास तौर से इस तरीके का जो भूतों का डर है वो छोटे बच्चों में बहुत ज़्यादा देखा गया है। अब ये डर हमारे मन में कैसे बैठता है? क्या ये डर वाकई रियलिस्टिक है या फिर ये एक इमेजिनरी फियर है? इसके बारे में डिटेल से समझते हैं। देखिए, हम सभी को जो भी डर बैठते हैं वो कहीं ना कहीं किसी एक्सपीरियंस की या किसी रेफरेंस की वजह से बैठते हैं। जैसे कि अगर बचपन में आप लोगों ने ये सुना हो कि भूत होते हैं और भूत आ जाते हैं, अंधेरे में जाओगे तो भूत आ जाएगा, या जैसे कई बार माता पिता ही या घर के बड़े ही मजाक मजाक में बच्चों को शैतानी ना करें इसलिए डरा देते हैं, तो वहाँ से भी माइंड एक एक्सपीरियंस जो है ना कैच कर सकता है। या इस तरीके की कोई हॉरर सीरियल्स या मूवीज़ देखी होती हैं तो उसमें जो भूत दिखाया जाता है वो बड़ा लंबा चौड़ा, बड़ा ही भयानक सी उसकी शक्ल दिखाई जाती है, जिस तरीके की उसमें आवाज़ें डाली जाती हैं, जिस तरीके से पिक्चराइजेशन होता है वो इतना ज़्यादा डराने वाला होता है क्योंकि उसमें कुछ यूनिकनेस होती है, कुछ अनयूजुअल सा होता है, तो हमारा माइंड उन इमेजेस को फ़ौरन याद कर लेता है। क्योंकि हमारा माइंड उन इमेजेस को जिसमें कुछ भी यूनिकनेस होती है या कुछ भी अनयूजुअल यानी कि जो रेगुलर से हटकर होती है उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, प्रेफरेंस देता है और उसको हमेशा एक ऊपर की लेयर पे रखता है। तो वो सारी इमेजेस हमारे पास बहुत ही विविड फॉर्म में होती हैं, एकदम क्लियर फॉर्म में होती हैं। तो अब क्या होता है कि ऑलरेडी माइंड के पास ऐसा कुछ देखा है, माइंड ने ऐसा सुना है, बहुत सारी हमने स्टोरीज़ भी सुनी होती हैं अपने बड़ों से या हमारे फ्रेंड्स भी इस तरीके की बातें करते हैं। आजकल बहुत सारे पिक्चर सीरियल्स में इस तरीके से दिखाया जाता है, तो माइंड के पास बहुत सारे रेफरेंसेस होते हैं। जैसे हमने इवन कुछ पेड़ों के बारे में भी सुना होता है कि वहाँ पर पीपल के पेड़ पर भूत है। इस तरीके की ना जाने कितनी बातें हमने सुनी होती हैं। अब ये जो सुनी सुनाई बातें हैं, अगर हमने इसको अपने अंदर रिपीट कर लिया और उससे रिलेटेड इमेजिनेशन को ऐड कर लिया तो वो इमेजिनेशन जो है वो आपको रियलिस्टिक लगने लगेगी। ये फियर टोटली इमेजिनरी होता है क्योंकि गोस्ट हैं या नहीं है ये हमेशा से एक विवादित टॉपिक रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि हाँ भूत हैं, जो लोग विश्वास करते हैं वो इस चीज़ को बहुत स्ट्रांगली मानते हैं। वो कहते हैं हमें तो ऐसा आभास हुआ था स्पिरिट्स का, हमें तो ये है कि भूत होते हैं। और जो लोग नहीं मानते हैं वो इन बातों पर हंसते हैं, वो सोचते हैं कि भूत वूत कुछ नहीं होते हैं और ये सब एक फैलाया हुआ भ्रम है। कुछ लोग बड़े डाउट में रहते हैं, उनको ये नहीं पता कि भूत होते हैं नहीं होते हैं, वो बड़ा न्यूट्रल सा एटीट्यूड है। अब भूत होते हैं नहीं होते हैं ये तो किसी को भी नहीं पता, लेकिन रियल में जो है वो भूत वूत इस तरीके से नहीं है, स्पिरिट ऐसे नहीं होते हैं कि वो आएंगे और आपको सताएंगे। ये बेसिकली इमेजिनेशन है हमारी, क्योंकि अगर हम कोई भी चीज़ को बार बार सोचकर उसकी तस्वीरें ऐड कर लेते हैं, उसमें उसे इमेजिन करने लग जाते हैं, हमारी कल्पनाओं में आ जाता है तो वो हमें साकार लगने लग जाता है। बहुत सारे चीज़ इसको स्पिरिचुअलिटी से जोड़ते हैं, आत्मा परमात्मा दोष से या तरह तरह की इसके बारे में भ्रांतियाँ फैली हुई हैं उस चीज़ों से भी जोड़ते हैं। बट एज ए साइकोलॉजिस्ट मेरा जो व्यू है या जितना इसके बारे में साइंस कहती है वो यही कहती है कि ये भूत वूत कुछ ऐसे नहीं होते हैं और सिर्फ ये आपके मानने पर होते हैं। बिकॉज हमारा माइंड इस तरीके से काम करता है कि जो भी आपका बिलीफ सिस्टम होता है वो आपका बिलीफ सिस्टम आपको वही चीज़ें दिखाने लग जाता है, यानी कि आपकी जो परसेप्शन होती है वही प्रोजेक्शन होता है। मैं किसी चीज़ पर विश्वास करती हूँ तो मुझे चीज़ें वैसे ही दिखाई देंगी, उसी तरीके से मेरी सेलेक्टिव लिसनिंग हो जाएगी, मुझे वही सुनाई देगा, मुझे वही सब रियलिस्टिक लगने लगेगा। तो ये ज़्यादा हमारे बिलीफ सिस्टम का पार्ट होता है। अब जैसे मेरे पास एक केस आया था, छोटी एक 11 साल की बच्ची जिसने एक सीरियल में भूत देख लिया।
तो अब वो छोटे बच्चे के मन पर इस चीज़ का बहुत असर होता है। और जो बच्चे इमोशनल ज़्यादा होते हैं या जो बच्चे अपनी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, जल्दी दूसरों की बातों पर यकीन कर लेते हैं, या इसमें बड़े भी लोग हैं, सो वो लोगों को ये चीज़ें ज़्यादा अफेक्ट करती हैं और वो चीज़ उनको रियल लगने लग जाती है। तो उस बच्चे को सिर्फ सीरियल्स से जो रेफरेंस मिला उसके बेसिस पर उसे वो भूत जो है ना दिखने लगा। इस तरीके से एक बार और मैंने हॉस्पिटल में एक बच्चा देखा था, तो उसकी ना एक बच्चे से लड़ाई हो गई। अब वो लड़ाई हो गई तो फिर उसको क्या हुआ कि उसके मन में गुस्सा आ गया उसको लेकर बहुत ज़्यादा। अब वो जो गुस्सा था वो उसे मारना पीटना चाहता था, तो वो गुस्सा कैसे ये फियर ऑफ गोस्ट में कन्वर्ट हुआ, उसके अंदर जो वो इमोशंस का सप्रेशन था, वो उसको लड़के को जो मारना चाहता था वो उसे इमेजेस के रूप में दिखने लगा। तो घर वालों को ये भ्रम हो गया कि इसको कोई भूत का साया दिखाई दे रहा है, जबकि वो उसका एक सप्रेस्ड इमोशन था, जो उसको एग्रेशन जो था उसका अंदर, वो उसको एक हेलुसिनेशन हो रहा था, इस तरीके के भ्रम हो रहे थे, उसको कुछ परछाई दिखाई दे रही थी, उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसे मारने आ रहा है और वो उसको मार दे। तो इस तरीके के भी भ्रम को जो है ना भूत से जोड़ा गया है। इसी के साथ साथ जैसे कि कई बार हम बच्चों को अंधेरे में डराया जाता है, तो बहुत सारे केसेस मेरे पास ऐसे भी आते हैं जो कंप्लेंट्स करते हैं पेरेंट्स की, ये वॉशरूम नहीं जा पाता है अकेला, या ये छत पर नहीं जा पाता है अकेला। इस तरीके की कंप्लेंट्स भी है कि इसको ऐसा लगता है कि कोई आ जाएगा या इसके पीछे कोई बैठा है। और एक केस में ऐसा था कि एक व्यक्ति थे, उनको ऐसा लगता था कि अगर वो गाड़ी में जा रहे हैं तो उनको कोई प्रेजेंस फील होना, या स्टैचूज़ ऐसा लगना कि वो उनकी तरफ ही आ रहे हैं, या फिर वो अकेले में कहीं बाहर टहल रहे हैं या अपनी छत पर है तो उनको ऐसा लगना कि कोई है, आभास। वो कुछ आकृति नहीं दिखाई देती लेकिन कुछ आभास होते हैं। तो ये जो फियर ऑफ गोस्ट होता है, ये कई बार आपको कुछ इमेजिनेशन भी हो सकती है या सिर्फ एक आभास भी होता है। लेकिन ये जिस भी रूप में आपको डर महसूस हो रहा है, ये बहुत सीवियर लेवल पर होता है और उसके फिज़िकल सिम्टम्स हम महसूस करते हैं। कुछ लोग की हार्ट बीट बढ़ जाती है, कुछ लोगों को हेडेक फील होने लगता है, कुछ लोगों को लूज मोशंस लग जाते हैं, कुछ को चेस्ट में पेन होने लगता है, कुछ लोग बेहोश भी हो जाते हैं। इस वजह से उनको सांस खिंच खिंच कर आती है, उनको ऐसा लगता है कि वो जो भूत है वो उनका गला दबा रहा है, कोई उनकी जान के पीछे पड़ा हुआ है। और ये अगर फियर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर हर वक्त उस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसे किसी के साथ की ज़रूरत है। वो वॉशरूम में जाए तो लगे कि कोई साथ हो, या लाइट जली भी होनी चाहिए, या आसपास कोई होना चाहिए। तो इस तरीके का जो डर है वो अंदर सबकॉन्शियस लेवल पर और फिर वो अनकॉन्शियस लेवल तक चला जाता है और ऑटोमेटिक आपको डराता है। तो इसमें कई बार इंसान बहुत पैनिक हो जाता है, पैनिक अटैक्स पड़ने लग जाते हैं, कई बार इंसान बेहोश हो जाता है और कई बार एबनॉर्मली कुछ बड़बड़ाने भी लग जाता है। तो ये सारा डर से अगर आप बचना चाहते हैं तो कुछ स्टेप्स ऐसे हैं जिसको फॉलो कर आप बच सकते हैं। एक तो ये है कि अपने बच्चों को या कोई बड़ा भी अगर उस चीज़ से डर रहा है तो उसको एजुकेट करें कि गोस्ट जैसी कोई चीज़ें नहीं होती हैं और वो एग्जिस्ट नहीं करती हैं। ये जो फिल्मों में या टीवी में किसी भी सीरियल में दिखाया जाता है, ये सिर्फ एक ड्रामा है और इसको इस तरीके से दिखाया जाता है फ़न को क्रिएट करने के लिए। आप कभी भी अपने छोटे बच्चों को भूत या अंधेरे की किसी चीज़ से ना डराएं, क्योंकि उनके कोमल मन में अगर ऐसी बातें बैठ जाती हैं तो वो बड़े होने तक उनको तंग कर सकती हैं। इसी के साथ साथ एक्सपोजर, जैसे बच्चा अंधेरे में जाने में डर रहा है या कोई भी व्यक्ति अंधेरे में जाने में या कहीं अकेले जाने में डर रहा है, तो कोई भी जना उनको हेल्प करे और उनको उस फियर्स को एक्सपोज करे, धीरे धीरे उनको कंफर्टेबल करे, उनसे बातचीत की जाए कि आपको ये जो इमेजेस दिख रही हैं, जो आपको आभास हो रहा है, उनसे बोला जाए कि इसको ड्रॉ करो कि इसकी आकृति कैसी है, या ये जो साउंड्स हैं ये किसी की आवाज़ से मिलती हैं क्या, आपको ये जो डर की फीलिंग हो रही है वो बॉडी के किस पार्ट में हो रही है। इससे क्या होगा, इससे आपको ना समझने में आसानी मिलेगी कि वो जो उनको आकृति दिखाई दे रही है वो उन्होंने कहाँ पर देखी है, क्या किसी सीरियल में, किसी पिक्चर में, या किसी से डिस्क्रिप्शन ऐसा सुना है, या किसी से लड़ाई झगड़े की वजह से, किसी डर की वजह से वो आकृति उनको दिखाई दे रही है। तो इससे काफ़ी जो है ना अंडरस्टैंडिंग हो जाती है और फिर उसके बाद आप उस व्यक्ति को समझा सकते हैं। साथ ही साथ रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस कराकर, मेडिटेशन कराकर और उन लोगों को लगातार कुछ दिनों तक काउंसलिंग की जाए, तो आप घर पर भी इस फियर से
व्यक्ति को दूर कर सकते हैं। अगर आप अपने लेवल पर हेल्प ना कर पाएँ तो डेफ़िनेटली आपको किसी साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, बिकॉज़ इस तरीके के जो फ़ियर्स हैं वो सीवियर एंग्जायटी प्रोड्यूस करते हैं और इसके जो सिम्टम्स हैं वो साइकोसोमेटिक हैं, यानी कि कन्वर्ट होकर बॉडी पर आ जाते हैं। तो ये एक चिंता का विषय बन जाता है। इसमें जितना डिले करेंगे उतना ये फ़ियर बढ़ता चला जाता है और एक से दूसरा फ़ियर जनरलाइज्ड होने लगता है, यानी कि आज भूत का डर है तो कल को किसी और चीज़ का सिमिलर डर भी होने लग जाता है। तो इससे बचने के लिए टाइम पर कंसल्टेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और फ़ियर के बारे में बात करूँगी। अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी के काम आ सकता है तो उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे यूज़फुल वीडियो के लिए आप अभी उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन ज़रूर ऑन कर लें। स्टे कनेक्टेड।